दोस्तों, कैंडिड टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, उसके बाद पुलिस का सख्त एक्शन और फिर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शुरू हुआ जबरदस्त सियासी हंगामा। राहुल गांधी ने सीधे होम मिनिस्टर को निशाने पर लिया है। आखिर सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन ने सीधा होम मिनिस्टर के खिलाफ इतना तीखा मोर्चा खोल दिया? ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट का मामला है या फिर इसके पीछे छुपी है बड़ी सियासी स्ट्रैटेजी? इन्हीं सब पहलुओं पर सीधी और बिना किसी पक्षपात के गहरी सियासी समझ के साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस ए इसाकी सर। इसाकी सर, कैंडिड टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसाकी सर, सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांधी ने सीधे होम मिनिस्टर अमित शाह को निशाने पे लिया है। एजुकेशन मिनिस्टर या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट करने के बजाय सीधा होम मिनिस्टर को टारगेट करने के पीछे क्या कोई ख़ास पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? एक्चुअली देखा गया तो ये पूरे मामले में जी, अब सियासी चाल बाजू में रखेंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए अपन उस चीज़ को जो है साइड ट्रैक करके एक सीधी बात पे आएंगे। दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली को एक स्टेट गवर्नमेंट रहती, मगर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मा नहीं है दिल्ली, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। जी, मतलब मरकज़ी हुकूमत के डायरेक्ट अंडर में रहती, वहाँ पे कौन सा लॉ एंड ऑर्डर इशू, वो लॉ एंड ऑर्डर इशू देखने वाले कौन है? सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जी, यानी मरकज़ का वज़ीर दाखिला जो है उसके पूरे जिम्मेदार रहते। तो अब इमीडिएटली वहाँ पे कुछ भी खामियां हुए, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के दरमियान जो कुछ भी खामियां हो, ज़्यादती हो, कुछ भी नज़र आया तो इमीडिएटली क्वेश्चन किसको करना पड़ता? कि होम मिनिस्टर को भी करना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जिम्मेदार है। यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर को कोई दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। एजुकेशन का मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एग्जामिनेशन, जो नीट जिसके पर प्रोटेस्ट हुआ था, उसको पूरी तरह जो है फुल प्रूफ कंडक्ट करना था। उसमें क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, स्टूडेंट को हार्ट बर्निंग हुई, 21 लोग वहाँ पे जो है अपनी खुदकुशी करके अपनी जान दे दिए। इसके पूरे पस मंज़र में मूवमेंट डेवलप हुआ और सब कुछ हुआ। होने के बाद जब जंतर मंतर में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद में वो 20 तारीख के दिन जो चलो पार्लियामेंट का जो मुद्दा था, तो उस वक्त क्या हुआ था, उसके ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ पे सीधी अगर देखा गया टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिव सबके एंगल में देखा गया तो सीधे जिम्मेदार जो है होम मिनिस्टर है। अब जब ऐसे चीज़ में कोई अब सियासी पॉइंट पे आएंगे, जब अपोजिशन को इस तरह की चांस मिला तो अपोजिशन क्यों छोड़ेगा? दो पॉइंट्स रहते हैं अपोजिशन को। एक, अपोजिशन का जिम्मेदारी है हुकूमत के खामियों को एक्सपोज करना, लोगों के नज़र में लेके जाना, और गवर्नमेंट को जितना हो सके गवर्नमेंट को जो है एक्सपोज करना है। तो वो उसके ज़रिए थ्रू पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी का मेन रोल रहता। तो अब वही रोल वहाँ पे चल रहा। तो उसमें राहुल गांधी होम मिनिस्टर को अगर टारगेट कर रहे, बोले तो टारगेट कोई भी, अगर वो प्लेस में राहुल गांधी होने दो, अगर वही प्लेस में अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नरेंद्र मोदी भी रहे, इधर अगर राहुल गांधी रह करे तो भी नरेंद्र मोदी का वही रोल रहता। अमित शाह भी अगर अपोजिशन में रोल रहे तो वही रहता, क्योंकि जिम्मेदारी किसके ऊपर आती थी? अब पूरा टोटल नीट के मामले में जिम्मेदारी किसके पास थी? एजुकेशन मिनिस्टर के पास थी। तो उनको टारगेट करे थे और उनका इस्तीफा हासिल कर लिए थे। अब यहाँ पे फेल्यूर पुलिस की एक्सेसेस के ऊपर कौन जिम्मेदार है? होम मिनिस्टर जिम्मेदार है। ये सिंपल लॉजिक है, ये सिंपल लॉजिक है ये। जी सर, राहुल गांधी ने अपने लेटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेलेट गन्स और ब्रूटल फोर्स जैसे गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं। आप इस बात को कैसे देखते हैं कि क्या ये वाकई ज़्यादा बल का इस्तेमाल था या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी का हिस्सा है? देखो, ये पहले से अपना कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ जी, 20th के दिन 20 तारीख का जो लाठीचार्ज है, तो उस लाठीचार्ज को देखने के बाद में मैं वही बोल रहा हूँ कि अपोजिशन लीडर का काम वही होता है कि भाई गवर्नमेंट के एक्सेस, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की मशीनरी के जो एक्सेस हुए बोला, तो जो भी
एक न्यूट्रल, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, जैसा अगर आप वो एजिटेशन के दिन जो लाठीचार्ज हुआ, जो टीयर गैस का शेल्स यूज़ करे वहाँ पे, ये सब देखा गया तो आपको एक चीज़ समझ में आती कि भाई पुलिस जो है थोड़ा सा अपना हद पार कर दी वहाँ पे। लोगों को, आम लोगों में ये है। अब अगर पॉलिटिकल नजरिया से देख रहे तो जो है पुलिस मारे बोले तो वो लोग जुल्म करे, बल्कि ये पूरे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, वो नहीं जाएंगे। खाली एक कॉमन मैन के परसेप्शन में, अब मेरे नज़रिया से मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरे को नज़र में ये आया कि भाई पुलिस जो है अपना थोड़ा लिमिट क्रॉस करी वहाँ पे बोल के। लेकिन उसके बाद में जो अंदरूनी इन्वेस्टिगेशन करना, अंदरूनी पूरे मामले निकालना, कोई जर्नलिस्ट का काम करना, तो उसमें बाद में क्या हुआ, पैलेट गन्स का, पैलेट गन का बोले तो उसमें छर्रे रहते जो रबर के, वो एक बार गन अगर फायर कर दिए तो जो है उसमें से डजनों के तादाद में निकल जाते, जिसम में पहुंच जाते। उसमें कई लोग, इवन का जम्मू कश्मीर में देखो और कई इलाके में देखो कि कई लोगों को जो है नज़र के ऊपर उसका असर हो गया, मतलब उसका आई साइट खो बैठना, किसी को जो है हाथों पैरों में बहुत कुछ उसका नुकसान है। यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं, पुलिस को जो है हर तरह का इख्तियार है कि भाई पुलिस फायर भी कर सकती, पुलिस टीयर गैस भी यूज़ कर सकती, पुलिस लाठीचार्ज कर सकती, लेकिन इसको करने का तरीका अलग रहता है। पर्टिकुलरली ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हुकूमत के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाने का आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान एक प्रोटेस्ट करने की जिम्मेदारी है ना। तो बच्चे जब प्रोटेस्ट करने को आए, बच्चे को प्रोटेस्ट करने की नौबत किस वजह से आई? पहली बात, वो नौबत लाई कौन? कि आपके फेल्यूर की वजह से वो लोग आए थे वहाँ पे। तो उसके बाद जो है ये पूरा वहाँ पे गुजरा। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई पहले दिन तो आप पैलेट गन्स नहीं है बोले, कुछ भी नहीं है। जब हॉस्पिटल्स में जाके देखे गए तो कई लोग जो है पैलेट गन से इंजर्ड हुए सो है, और एक आधा बच्चे जो है राहुल गांधी के पास भी पहुंचे, जिसका जिस्म साहिल या सोहेल के कोई बच्चे का नाम था। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद ये राहुल गांधी लेटर लिखते हुए बोले कि भाई जिम्मेदार आप है, क्योंकि आपका जिम्मा है, आपका महकूमा है, यानी आपका डिपार्टमेंट है, आप जिम्मेदार हैं और आप आंसर करो। कि ये दिल्ली में ये हुआ, बिहार या उत्तर प्रदेश में सिवान एरिया में एक कांस्टेबल सीधा AK-47 लेके बच्चों के ऊपर फायरिंग कर दिया। एक कांस्टेबल के हाथ में AK-47 किस तरह से आई, कौन इजाज़त दिए, और यहाँ पे पैलेट्स गन यूज़ करने की इजाज़त कौन दिए, ये पूरे चर्चा के आना है ना, लोगों होना है ना, लोगों के सामने है। तो फिर उसको चर्चा में लाने वाले कौन? अपोजिशन तो चर्चा में लेके आता, मगर जवाब कौन दे रहे? होम मिनिस्टर ही देना है ना। तो और उसके क्या जिम्मेदारियां है, क्या है, और अगर अपन उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। तो अब यहाँ पे इसमें तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब हुकूमत के फेल्यूर्स अपोजिशन के सामने आए तो अपोजिशन उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। तो वो काम जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। उस पर पहला निशाना जो है नीट के वजह से मिनिस्टर था, कंसर्न मिनिस्टर, अब ये पुलिस एक्सेस के वजह से होम मिनिस्टर बन जाएंगे। जी हाँ। तो यहाँ पे भाई हर चीज़ पे अपन जो है उनको सियासी फ़ायदा होता नहीं है। तो अभी इमीडिएट तो इलेक्शन नहीं है कोई, कल इलेक्शन है, आज जो है गैर जिम्मेदारी करवाना। अब जब अब वो चर्चा में, अब आज पार्लियामेंट में उसके बारे में बहस हुई। अब वो बहस हुए तो जवाब देने को छोड़ के उसमें कुछ दूसरे बातें, जोश में वो पोजीशन पे, कोई भी अपोजिशन पे रहो या रूलिंग पार्टी में रहो, जब एक बहस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कभी कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड आ जाती, कभी कभी एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट भी कभी कभी निकल जाता, ह्यूमन एरर हो जाता है ना। तो फिर आप वो मेन वो सवाल छोड़ दे के दूसरी तरफ से जो है माइक के बारे में अपोजिशन लीडर को टारगेट करके, कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड के बारे में टारगेट करके, जो कह लो ये रोल पूरा कौन से है? रूलिंग पार्टी में कांग्रेस रहा तो भी वही काम करती, आज बीजेपी कर रही। तो वहाँ पे भी रूलिंग पार्टी का मेन क्या, डेमोक्रेसी में क्या बोलना है कि भाई अपोजिशन पार्टी से कुछ एक मसला उठ गया तो इमीडिएटली आप उसको काउंटर करो। काउंटर करने का मतलब भाई कि लेजिटिमेट काउंटर रहना, दूसरे इश्यूज को भड़का के आप वहाँ बोले थे और कभी 70 साल पहले कुछ हो गया, नहीं तो वो जिम्मेदार थे, फलाने लोग जिम्मेदार थे बोल के आप उसको घुमाने फिराने सकते, मुद्दे को हटाने की कोशिश करने से वो लोगों में जाता है ना भाई। जो भी दो भी एस्पेक्ट्स जो है पब्लिक देखती रहती,
तो पब्लिक नज़रिया में कौन करेक्ट है कौन क्या है ये तो इमीडिएट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, इसके असर पूरा जो है इलेक्शंस के टाइम पे होंगे। तो इमीडिएटली आप उसमें सियासी चाल, यस 100% राहुल गांधी का सियासी चाल ही है, क्योंकि एज ए अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में सियासत तो करना ही पड़ता है ना, तो वो है। इसाकी सर, पार्लियामेंट में जब ये मुद्दा था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू और स्पीकर ने राहुल गांधी से सबूत मांगे, हत्ता के माफ़ी की भी बात कही दी, आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये सही पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे भी कोई सियासी पहलू छुपा हुआ है? पहली बात जो है सबूत मांगना, यानी तो इसके बारे में खाली जो है हवा में खेर बोल के बोलना, मैं बोला ना वो काउंटर स्ट्रैटेजी में आप फर्स्ट आप दिल्ली का इंसिडेंट ही देखेंगे। मैं जैसे पहले बताया, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी पूरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर संभालती है। वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता, उनके अंडर में पूरा जो है, और नीचे अब जो ग्राउंड लेवल पे हैदराबाद शहर या कहीं पे भी, जैसा दिल्ली एक शहर है, वहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस रहता और वो महकूमे कंसर्न डीसीपी रहता, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उनके बीच में जो भी हायरार्की है वगैरह है। अब कभी भी एक प्रोटेस्ट हो रहा तो प्रोटेस्ट में फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल में लोगों को बैरिकेड्स डाल के रोकने का ये सब जिम्मा जो है कमिश्नर देख लेते रहते हैं। कभी वो बैरिकेड्स अगर वगैरह तोड़ दिए तो मिनिमम फोर्स यूटिलाइजेशन, ये भी जिम्मा कमिश्नर ऑफ पुलिस का ही है। उसके बाद लाठी चार्ज का जिम्मा भी कमिश्नर ऑफ पुलिस का ही है, और उसके बाद टीयर गैस तक। यहाँ तक कमिश्नर अपने लेवल पे, बाबुल पुलिस मैनुअल में भी रहता, यहाँ तक टीयर गैस तक जो है पुलिस कमिश्नर अपने जिम्मे पे आर्डर्स दे सकते, बाद में उसको जस्टिफाई कर ले सकता क्यों कौन से सिचुएशन में कब टीयर गैस करे, कब जो है वाटर कैनन का यूज़ करे, कब लाठी चार्ज करे, कौन से स्टेज पे क्या क्या हुआ, वो पूरा डायरी लिखा जाता। उसमें जो है क्यों बोले तो कल कुछ इंक्वायरी हो गया तो कमिश्नर भी अपना वर्दी संभालना है तो वो लोग एक जिम्मेदारी से एक लेवल पे चले आते। लेकिन जब पैलेट गन्स एक कमिश्नर के इख्तियार में नहीं है, इसको ऊपर से परमिशन मिलना, वो भी होम डिपार्टमेंट से। होम डिपार्टमेंट से जब परमिशन मिला तो ही आप फायरिंग कर सकते, या नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जो है अपने पास, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर कलेक्टर करना है बोले तो भी पहले गवर्नमेंट से पूछा जाता है। गवर्नमेंट बोले तो यहाँ पे डायरेक्ट, क्यों बोले तो अब स्टेट गवर्नमेंट में तो वहाँ पे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को नहीं पूछते, दिल्ली का कमिश्नर या दिल्ली का कमिश्नर रहो जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला, वो लोग इमीडिएटली जो है होम मिनिस्ट्री को कांटेक्ट करते। वहाँ के इजाज़त के बगैर ये लोग कुछ इकदाम ख़त्म नहीं उठा, नेक्स्ट एक्शन नहीं कर सकते। तो इसमें सबूत की क्या है, ये सबूत पेश करने की जिम्मा किसको है? होम मिनिस्टर को है, नॉट लीडर ऑफ अपोजिशन को है। लीडर ऑफ अपोजिशन ये गलत भी एलिगेशन कर दे तो ये गलत है बोल के प्रूव करना है। लेकिन जब कुछ जो है, इससे पहले क्या हुआ, पहले पूरा डिजोन करे थे, मतलब नहीं हम कुछ भी नहीं करे, पैलेट्स गेट्स नहीं, बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कंसर्न कमिश्नर ऑफ पुलिस से, कंसर्न मेडिकल हॉस्पिटल से पूरे जो इंजरीज है, किसको कहाँ पे इंजरी लगे, वही सोहेल लोचब क्या है बच्चे का नाम, वो जो राहुल गांधी के सामने पेश हुआ, ये लोग पूरे जो है उनके पूरे मेडिकल रिकॉर्ड्स वो पूरा लेके आए। ये इतने जीता जागता सबूत जो है आज वो सोशल मीडिया में है। इसके बारे में जब लेटर लिखते वक्त जो है ये पूरे मेंशन किया गया है, तो कुछ भी नहीं। अब एक जोश पे अगर एक स्पीच जा रहा तो उसको काउंटर करने के वास्ते रूलिंग पार्टी कुछ भी करती। आज बीजेपी है बोल के नहीं, कांग्रेस है तो भी वो सिचुएशन पे वही करती। अब जो है राहुल गांधी जो है उठाने के बाद में अब किरण रिजिजू जी रहने दो, या नहीं तो अब स्पीकर रहने दो, स्पीकर भी एक पूछ सकते कि भाई कौन से नोटिस दिए, क्या आपके पास कुछ सबूत है क्या, बोले तो वो लोग रिटर्न में उसको कंसेंट फॉर्मेट रहता, फॉर्मेट फिलअप करके वो लोग सबमिट कर सकते। वो जो रूल्स क्या बता रहे, किसी को क्या डॉक्यूमेंट देना है क्या है बोले तो वो हिसाब से करते। लेकिन अब पहले तो जो है जवाब देना है ना। अब मुद्दा एक मसला उठा दिए, आप एक एलिगेशन डाल दिए, तो अब जवाब देने का गवर्नमेंट को है। अगर ये तो काउंटर स्ट्रैटेजी में पूछ रहे कि भाई तुम एविडेंस लेके आओ, एविडेंस लाने की ज़रूरत मेरे को क्या है, अब आप बोलो हुआ नहीं बोलो आप बोल के, तुम्हारा स्टेटमेंट मायना रखता। लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटमेंट मायना, लीडर ऑफ अपोजिशन का कभी भी स्टेटमेंट एलिगेशन के तौर पे ही रहता ना,
वो जो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टेटमेंट होता, उसमें कंफर्मेशन रहो, डिनाइल रहो। डिनाइल मतलब तो नहीं बोल के, कंफर्मेशन बोले तो हाँ भी हो, रिकॉर्ड है, डिनाइल बोले तो भी रिकॉर्ड है। ये बोलने वाला कौन? होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर भी कर सकते, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे डेलीगेट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट देती, गवर्नमेंट देना है वहाँ पे। तो ये है। तो अब उसमें रूल्स रेगुलेशन, अब पब्लिक में अपोजिशन की आवाज़ तेज से जा रही समझो, उसको रोकना तो रूलिंग पार्टी का काउंटर स्ट्रैटेजी रहता। तो ये इसाकी सर, जब पार्लियामेंट के अंदर कही गई बातों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, तो पार्लियामेंट के बाहर आम लोगों के दरमियान पॉलिटिकल नैरेटिव का और इसका क्या असर पड़ता होगा? क्या इससे सच दब जाता है या फिर ये सिर्फ पार्लियामेंट्री रूल्स का हिस्सा होता है? पहले क्या होता था, अब तो एवरीथिंग लाइव है। जी ओके, हाँ। जो लोग कंसर्न है, मतलब जो चाहते हैं, जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स देखना है बैठे हुए, वो लोगों को जो कुछ भी देख रहा है आंखों देखा हाल ही हो रहा। अब ये रिकॉर्ड से निकाल देना, एक्सपंज कर देना बोल के बोलते ना, कोई भी वर्ड, एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ कर दिए, एक्सपंज कर दो, रिकॉर्ड से निकाल दो, ये उसके ऊपर बहुत हल्ला हो जाता है, माफ़ी मांगो। तो देखने वाले को नज़रिया में रहता कि भाई जब तक ये चीज़ तो पहुंच गया ना, कम से कम पूरे कंट्री तक तो ये बात नहीं पहुंची होंगी। लेकिन इसमें भी कल सुबह में एज ए जर्नलिस्ट के हिसाब से कल मैं रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, अगर पार्लियामेंट में बैठ के बहस जो हो रही, तो सिर्फ मेरे ऊपर एक आयत होता कि भाई ये जो वर्ड यूज़ करे, इसका मतलब जो है ये एक्सपेंज कर दो, ये सो फलाना वर्ड, जो ये रिकॉर्ड से निकाल देने की असर होती नहीं होती कि मतलब जब तक प्रिंट मीडिया का असर था, जब हमारे कुछ स्टैंडिंग रूल्स क्या रहते, कोई वर्ड वहाँ पे बात करे उसको अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर कर दे के स्पीकर रूलिंग दे दिया, रिकॉर्ड्स में नहीं एक्सपेंज कर दे रहे हैं बोले, तो न्यूज़पेपर में भी वो वर्ड नहीं आना, सिर्फ एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ करे, उसको एक्सपेंज करो बोले, उस मुद्दे पे बहस हुई बोल के लिखना, यहाँ तक तो जिम्मा था। अब क्या हो गया, लाइव डिस्कशन हो गया। हाँ, तो अब लाइव में से अब तो ऑलरेडी निकल गया, कोई लोग ऑन द स्पॉट में रिकॉर्ड करने वाले रहते, कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करता, कोई पॉलिटिकल पार्टी और दूसरा करती। तो अब क्या कर, रिकॉर्ड में छुपने का कहाँ है, पब्लिक में ऑलरेडी हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया। वो एक जो है डायरेक्ट देखने वाले को मिला, कल मीम के जरिए में आ जाता, परसों जो है रील के जरिए में आ जाता, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो इससे आप कोई परसेप्शन चेंज नहीं कर सकते, और उसको लेके फिर क्या है, काउंटर स्ट्रैटेजी में ये मीम बनाया तो दूसरा मीम बना के फिर ये सोशल मीडिया वार चलने वाला है। तो टेक्निकली क्या होता बोले तो, अब वो रिकॉर्ड्स में कल आइंदा जाके कभी रिकॉर्ड्स अगर वेरीफाई कर रहे हैं, जो कुछ भी अब क्या है, जो भी डिस्कशन हो रहा, एक तो लाइव जा रहा, एक अलग बात है, दूसरा वहाँ बैठ के रिकॉर्ड करते रहते पूरा, मैंने हर वर्ड बाय वर्ड लिखा जाता वहाँ पे। जब वो जो वर्ड लिखा गया वो भी इन्वर्टेड कॉमास में, बाद में एक्सपेंज करने के बाद में उसको डिलीट करके यहाँ पे ये सो वर्ड के बारे में, एक वर्ड के बारे में ऑब्जेक्शन रेज हुआ, जो वर्ड आया था वो वर्ड वहाँ पे नहीं रहता, सिर्फ वो रिकॉर्ड का मतलब है कि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में नहीं। वो पुराने ज़माने के दौर का है, अब तो आ गया ना मार्केट में, लाइव चल रहा ना भाई, सुन लिया, मैं सुबह में सुन लिया एक वर्ड के बारे में, अब उसके बारे में आके वो जो वर्ड वहाँ पे यूज़ करे, वो इडियट का वर्ड बोल के एक आया उसमें, बोल के उसमें पीयूष गोयल आके वही वर्ड को 10 बार दोहरा के, कोई भी इडियट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता पार्लियामेंट में, क्योंकि डेमोक्रेटिक डायस पे ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई इडियट होकर है तो भी वो भी इडियट का इस्तेमाल नहीं करता। अब 4 बार वही, तो मतलब अब कौन सा वर्ड यूज हुआ, वो तो मार्केट में आ ही गया ना भाई, पब्लिक डोमेन में। तो इसमें नरेशन में, परसेप्शन में वो लोग ये पूरा ये नहीं रखते, कहीं क्यों टारगेट करे, किस वजह से टारगेट करे, इसमें कुछ दम है नहीं है, इसमें कुछ सब्सटैंशिएट बात है नहीं, मतलब ये बात में जोर है नहीं है, वो जो है लोग जज करते हैं। मतलब मेरा परसेप्शन वैसा ही, मैं तो वैसा ही देखता हूँ कि भाई आप जो वर्ड यूज़ करें, हाँ वो इंटेंशनली आ गया भाई, वर्च्यू ऑफ क्या बोलते, फ्लो ऑफ इसमें आ गया। मैं बोला ना, पार्लियामेंट में बहस होते वक्त एक ज़बान से कभी निकल जाता और आफ्टर स्पोकन जोश में आ जाएगा, कभी विट्टी वर्ड में बोलते बोलते भी कुछ ना कुछ एक गैर जिम्मेदाराना वर्ड यूज़ कर देते, ये होते रहता है, ये डेमोक्रेसी इसमें प्रोसेस में बहस में होता रहता। इवन देखो अब टीवी में तो उससे भी गंदे गालियाँ दे के एक से एक कपड़े फाड़ ले रहे, वो भी देख रहे ना लोग।
तो फिर पार्लियामेंट में भी अगर हो गया तो उस पर देखते कि लोग कौन से, अब उसको वो वर्ड को लेके इनका ये लोग क्या पॉलिटिक्स करते, वो लोग क्या पॉलिटिक्स करते, उसके पर फिर अब लोगों की नज़र रहती। तो ये पूरे जो है ओपिनियन बिल्डिंग में उसमें जो है थोड़ी चीज़ें काम में आती है, मगर इससे जो है कोई बड़ा उतना ज़्यादा इमीडिएट फ़र्क पड़ने वाला तो नहीं रहता मेरे ख्याल में। साखी सर, राहुल गांधी ने जो बुनियादी सवाल उठाए हैं, एक पेलेट गन के इस्तेमाल पर और दूसरा बिना यूनिफॉर्म यानी सादे कपड़ों में लोगों पर लाठीचार्ज करने पर, तो ये लॉ इन्फोर्समेंट और ग्राउंड कंट्रोल के जो रूल्स होते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं? देखो जो कुछ भी होला, दिल्ली का 20th के दिन जो लाठीचार्ज हुआ उसमें कई सादे कपड़े वालों जो है बच्चों के साथ जुल्म करे, सो ये सब टीवी पे वगैरह में आ गया है ना, पूरा देखे, पूरा इंडिया देखा टीवी के माध्यम से, बाकी के मुल्क के लोग भी देखे। एक पहली बात यह है कि भाई अगर कोई प्रोटेस्ट को कोई मॉब कंट्रोल के लिए जा रहा तो वहाँ पे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते। पहली बात जो है कोई भी प्लेन क्लोथ से सामने वाला बगैर यूनिफॉर्म रहो या ना बैच है ना, दो लाइन ऑफ पहले जो है सिविल पुलिस रहती, क्योंकि सिविल पुलिस से लोकल पीपल को कॉन्ट्रैक्ट रहती, क्योंकि कोई पहचानत का रहता, सब रहता, कुछ कोशिश करके बातचीत करके प्रोटेस्ट को जो है कंट्रोल करने का, मॉब को कंट्रोल करने का, मॉब आ रही तो कंट्रोल करने का, तो पहले सिविल फोर्स को यूज़ करते। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा आर्म फोर्स बोले तो थोड़ा इसमें ट्रेंड हुए इस वाले, तो नेक्स्ट लेवल। थर्ड इसमें राइट कंट्रोलिंग, टीयर गैस वाले, लाठी चार्ज करने वाले, ये पूरे शील्ड्स वगैरह पकड़ के ऐसा ले पूरा ये रहता। प्लेन क्लोथ मैन अगर है भी तो कुछ माप कंट्रोल, मतलब उनके हाथ में हाथियाँ हथियार लाठियाँ उठाया बहुत कम, क्योंकि हम भी यहाँ पे देखते थे ना, यहाँ पे भी टास्क फोर्स वगैरह यूज़ करते रहे, तो भी कोई थोड़ी दूर में रहते मगर फर्स्ट लाइन्स में नहीं रहते। वह सडनली आके जो है पिकअप कर देना, फ्लैश उधर किधर से भी आ जाते, आके उठा के लेके जाते, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए सो मामले पे। तो यहाँ पे इसी तरह आके कोई चप्पल वाले हवाई चप्पल पहन के, कोई ये पहन के जो है हाथ में लठले लेके बच्चों को जो है गैर जिम्मेदाराना तरह से मारने का, तो मैं तो अभी तक नहीं देखा। हाँ, रहा सिविल ड्रेसेस में पुलिस को यूज़ करने का एक तरीका है, मगर वो इलीगल ही है। कोई पुलिस मैनुअल में ऐसा यूज़ करना है ये बोल के नहीं है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला, इंटेलिजेंस वाला, स्पेशल ब्रांच वाला और दूसरे कोई भी आईडी पार्टीज वगैरह बोल के रहते, ये ऐसे पार्टीज जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए रहते, थोड़ा फोर्स जो है पकड़ के इधर से आके उधर से आके, क्योंकि आप असेंबलीज में देखते रहते होंगे मार्शल्स बोल के रहते, पुलिस वाले वो पुलिस वाले ही रहते, लेकिन उस दिन क्या है MLS को उठा के लेके जाते। मार्शल्स इज नथिंग बट पुलिस फोर्सेस है, तो वैसा ट्रेन हुए इस वाले थोड़े फोर्सेस रहते, वो लोगों को रख के काम कराते। लेकिन यहाँ पे इस तरह से इवन रैपिड एक्शन फोर्स यूज़ करते किसके लिए? राइट कंट्रोल, मतलब कोई दंगे फसाद होते हैं। हाँ, दंगे फसाद होते, खास करके हिंदू मुस्लिम के पहले जब कम्युनल राइट्स जब हुए थे, उसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स को पर्टिकुलरली वो यूनिट को कायम किया गया है। अब वो लोग आ गए, उनके नेम प्लेट्स नहीं है, इसका भी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ ना, बच्चे लगा के पूछे नेम प्लेट नहीं है क्या, सब कुछ है। कई लोग इवन सिविल में आए इस वाले के सब इंस्पेक्टर्स को वगैरह को भी जो है बैडजेस नहीं थे। तो ये पूरा जो है, अब ये पूरा अगर कोई भी बात नहीं करे, अब खुलेआम आपको जो है सोशल मीडिया में पूरे विटनेसेस के साथ है, कौन बैठा हुआ है क्या है, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपका फ़ोटो निकाल के पूरा आपका जन्मपत्री निकाल दिए बच्चा, कौन से पुलिस स्टेशन में कब अपॉइंटमेंट हुए थे, कौन से पुलिस स्टेशन से आए थे, कब आए थे, क्या बैठे, ये पूरा क्या कर। फिर ऐसे टाइम पर लीडर ऑफ अपोजिशन आवाज़ नहीं उठाए तो क्या करेंगे? फॉर दैट मैटर राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव भी उठा रहे, बाकी की पॉलिटिकल पार्टी से अपना आम आदमी भी उठा रहा, पूरे पार्टी से उठा रहे ना ये पूरा। तो इमीडिएटली सिर्फ राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिम्मेदारी ज़्यादा रहती तो राहुल गांधी तो इमीडिएटली जो है ये इमीडिएटली इसमें तो जो है थोड़ा इलीगल तरीके से, मतलब उसको इलीगल भी नहीं बोलेंगे, बियॉन्ड दी पुलिस मैन्यूअल, बियॉन्ड दी रूल बुक आप जाके एक्सेस करे पुलिस वहाँ पे। अब ये जो है लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, दोनों तरफ की स्ट्रैटेजीज को देखते हुए क्या अपोजिशन इस मुद्दे को लंबे समय तक जिंदा रख पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी पार्लियामेंट्री टकराव बनकर रह जाएगा?
अब डेमोक्रेसी में कोई भी इशू को आज टेम्पररी कल परमानेंट ऐसा आप अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज माहौल गर्म है, इशू जितना ज़्यादा तक लेके जा सकते उतना तक जो है उसको इशू को जो है खींचने की कोशिश अपोजिशन 100% करेंगी। और अपोजिशन ये हासिल करती है कि भाई कितना ज़्यादा हो सके उतना गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को कार्नर करो, मजबूर करो। क्या अब अगर हकीकत सामने नहीं रखे तो भी रूलिंग पार्टी को नुकसान है, हकीकत सामने रखे तो भी होने का नुकसान कैसा भी होता। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू में अपोजिशन को जो है थोड़ी बहुत अभी जीत हासिल हो गई जैसा। अब ये मामला कितना दूर तक उसको सस्टेन करके रखना है ये जिम्मा अब रूलिंग पार्टी के ऊपर रहता। रूलिंग पार्टी के ऊपर इसको इश्यू को जिंदा रखना चाह रही या दूसरे कोई तरीके से। तो इमीडिएटली अगर इसमें जवाब देना नहीं है तो इमीडिएट डाइवर्शन, पब्लिक के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाता, नहीं तो कोई डाइवर्ट पॉलिटिक्स में कहीं कोई नया मुद्दा आ जाता पब्लिक के सामने। अपोजिशन तो इसको खींचने के जितना दूर तक हो सकता उतना तक खींचने के लेके जाने की कोशिश करती, वही डेमोक्रेसी में होता। तो अब रहता नहीं रहता इमीडिएटली उसको कल सुबह में ही जो है ठंडा हो जाता बोल के नहीं बोल सकते, कल और एक रूप ले सकता। तो इसाकी सर ने जिस बारीकी और गहराई के साथ सीजेपी प्रोटेस्ट, दिल्ली पुलिस के एक्शन और पार्लियामेंट के अंदर चल रही सियासत को समझाया, उससे हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसाकी सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाजुक मामला है। इसमें हर चीज़ में भी हम सियासत की नज़र से ही देखना नहीं कि एक यहाँ पे एक होम मिनिस्टर को एक अपोजिशन लीडर अपने जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे, क्योंकि जबकि बच्चों के ऊपर जो कुछ भी हुआ, बच्चों में थोड़ी बहुत ज़्यादती है या नहीं है ये तो डिसाइड बाद में होगा, मगर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करना, पैलेट्स गन्स फेंकना, ये डेमोक्रेसी में क्या बोलते कुछ टॉलरेंस नहीं कर सकते उसको, और डेमोक्रेसी में चांस भी नहीं रहता। तो इसीलिए हर एक को भी जो है सियासी अब राहुल गांधी ये मसला उठाने से इमीडिएटली कल कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होता नहीं होता वो नज़र से अपने देखना नहीं, अपना अपन देखने का नज़र यही है कि भाई होम मिनिस्ट्री की क्या जिम्मेदारी थी, बच्चों को पहले महफूज रखना, वो लोग डेमोक्रेसी में जो एहतजाज कर रहे उसकी इजाज़त देना, और हो सके तो समय क्या बोलते अपने को पेशेंट्स से बर्ताव, स्टूडेंट्स है वो अपने क्या बोलते देश के युवा है, फ्यूचर है, आगे की पीढ़ी है, उनके साथ सख्ती से पेश मत आओ बोल के बोलना है। अलबत्ता वहाँ पे जो है पुलिस का रवैया पूरा उल्टा इसी से चला, इसीलिए जो है लीडर ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन पार्टीज की भी पूरी जिम्मा होती है कि भाई आवाज़ उठाए। अपन वहाँ तक ही इसको जो है देखना चाहिए, और लोग भी इस नाजुक चीज़ को समझना चाहिए। हर एक में भी पॉलिटिक्स देखना हर टाइम पे भी जो है एडवाइजेबल नहीं है। ओके, थैंक यू। दर्शकों, सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांधी वर्सेस अमित शाह की ये सियासी टकराव आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही असली ताकत है। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैंडिड टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर लौटेंगे एक नए और अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अहमद को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।